हेलो स्टूडेंट, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट आपकी चल रही थी और इसका पार्ट 4 होना था। निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 4 आपने डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया। आपने इसके बेसिस पे ये सीख लिया रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करना है। इसके बेसिस पे आपने ये सीख लिया कि ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। इसके बेसिस पे आपने ये सीख लिया कि कॉलिनियर हैं कि नहीं है। आपने सबसे लास्ट क्वेश्चन तीसरे पार्ट का किया था, आपको पॉइंट गिवन थे और पूछा था, उसने कहा था प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। आपको प्रूफ करना था कि ये पॉइंट जो दिए जा रहे हैं वो कॉलिनियर हैं। आप क्या करना, हमने कहा था पहले ए और बी की डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर बी सी की डिस्टेंस, फिर ए सी की डिस्टेंस। यदि जो टू स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हैं, दो छोटी दूरियां हैं ट्राइंगल की, या ए बी बी सी ट्राइंगल जरूरी नहीं है। ए बी प्लस बी सी यदि ए सी के इक्वल आता है, लार्जेस्ट साइड के इक्वल आता है, दो स्मॉलर साइड का सम लार्जर साइड के सम के इक्वल आता है तो कॉलिनियर बताया था हमने आपको। और हमने आपको ये बताया था कि स्मॉलर साइड का सम इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड। बताया था कि यदि किसी ट्राइंगल की दो स्मॉलर साइड का सम लार्जेस्ट साइड के सम से बड़ा आता है तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, ट्राइंगल बनेगा। आपको ये बताया गया था यदि किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी वाली भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज संभव है। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो वो कॉलिनियर है। ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग डिस्टेंस, साइड की लेंथ अलग अलग हो, ये अलग ये अलग ये अलग, तो ये स्केलन ट्राइंगल होगा। बताया था विषम बाहु त्रिभुज होगा। यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं, ठीक, और तीसरी ये डिफरेंट है तो ये आइसोसेलियस ट्राइंगल होगा। यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं और एक अलग है, डिफरेंट है, तो वो आइसोसेलियस ट्राइंगल होगा। ये आपको हम सिखा चुके हैं। यदि किसी आइसोसेलियस समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हों, यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हों तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, आपने समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्राइंगल की कंडीशन सीख ली थी, आपने आइसोसेलियस ट्राइंगल की कंडीशन सीख ली थी, आपने स्केलन ट्राइंगल की कंडीशन सीख ली थी। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में और चर्चा कर लें, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। यदि हम आपको दे दें, आपको बिंदु ए के वर्टेक्स बी और सी के वर्टेक्स हमने आपको दे दिए, पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी दे दिया, पॉइंट सी दे दिया, और ये अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये समकोणीय त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोणीय त्रिभुज है, तो आप क्या करना, ए बी की लेंथ निकालेंगे, आप बी सी की लेंथ निकालेंगे और ए सी की लेंथ निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप दो स्मॉलर साइड है ना, उनके स्क्वायर का सम करिए। अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है,
लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये हमने आपको एक और बता दिया, ये क्वेश्चन आगे चल के आएगा। यदि आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना हो, हम आगे नहीं बताएंगे, यदि आपको किसी ट्राइंगल को राइट एंगल प्रूफ करना हो, समकोणीय प्रूफ करना हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले तीनों साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे, फिर जो बड़ी वाली साइड आएगी, जो ग्रेटर जो इसकी जो लार्जेस्ट साइड आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, फिर स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम करेंगे। यदि दोनों इक्वल आता है, यदि दोनों का ये इक्वल आती है, इनके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। समझ में आई ना? चलिए, तो पहले अपना ये हमारा पूर्व क्वेश्चन से संबंधित थे, हम आपको पुराना आपको थोड़ा सा ध्यान करवाया कि हमने कुछ आपको पहले पढ़ाया था। आप लोग अभी 3 ही पार्ट हुए हैं, कोशिश करना कि एक बार फिर से आप तीनों पार्ट एक बार फिर देख लें। आपको बोर्ड की तैयारी करना है, समझ में आए ना? तो एक बार फिर से आप देख लें। आपने जो कॉपी पे आपने उतार लिया है, आप लोग होमवर्क कर उसी क्वेश्चन के फॉर्मूले देख लें। आपको केवल डिस्टेंस निकालना सीखना है। आप डिस्टेंस निकालना सीख गए तो क्या रेक्टेंगल प्रूफ नहीं कर पाएंगे आप? क्या कुल मिला के आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको निकालना सीखना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना सीख लेंगे, काम हो जाएगा आपका। केवल डिस्टेंस, आपको आइसोसेलियस प्रूफ करना है तो भी डिस्टेंस निकालना पड़ी, आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ा तो भी डिस्टेंस निकालना पड़ी। ठीक है ना? बात कम, सवाल पे आ जाइए। देखिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये एंड ये इक्वल टू 5। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमने क्या किया, पहले वाले पॉइंट को ए मान लिया, ए एक्स कोमा -1, वी है 3,2 वी है। ए और बी की डिस्टेंस कितनी दी है? 5 दी है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 5। पॉइंट ए उसने कहा एक पॉइंट ये, हमने इसको ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। ए किसे माना? x-1 को माना, x, -1 को, b माना 3,2 को। गिवन है, आपको दिया है कि ab इक्वल टू 5 गिवन है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x, -1 एंड 3,2 इज 5। यदि ये पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस 5 है, आपको गिवन है, दिया है, गिवन है, गिवन ए बी इक्वल टू 5। उसने आपको दिया कि ए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 5, ये गिवन है आपको। हम अपनी तरफ से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालने के लिए जा रहे हैं। बताइए ए क्या था? ए था आपका x, -1, बी क्या था? 3,2 था। हमने बोला था आपको डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। हमने बोला था कि आप ए के जो पॉइंट ए के एफ सिसा को x1, ऑर्डिनेट को y1 मान लीजिए। एफ सिसा माने भुज, कई बार बोल चुके, अब आप एफ सिसा बोलने का प्रयास कीजिए। ऑर्डिनेट एफ सिसा, ऑर्डिनेट एफ सिसा, ऑर्डिनेट, याद हो गया ना? अब आगे देखिए, एफ सिसा x2 है पॉइंट बी का, ऑर्डिनेट y2 है। पहले वाले पॉइंट का एफ सिसा x1, ऑर्डिनेट y1, दूसरे वाले पॉइंट का एफ सिसा x2, ऑर्डिनेट y2। आपको उसने दिया है ए बी 5 है, उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 5। हम अपने हिसाब से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए, सो ए बी डिस्टेंस हम आपको बोल चुके हैं, ए बी का मतलब यहाँ है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे? x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन a एंड b अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हमें ये पता है, सब लोग लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं कम नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें 11th का हमने वीडियो बंद कर दिया। आप लोगों को जानकारी होगी 11th के व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई पढ़ ही नहीं रहा। आप लोग कम से कम होमवर्क दिखाते हैं तो लगता है कि हम पढ़ाएं आगे। 11th के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, हमने उनका वीडियो बंद कर दिया। अब शायद वो पढ़ना नहीं चाहते वो, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरह पढ़िए, हम और अच्छी तरह पढ़ाएंगे। अगर आप एक कदम बढ़ेंगे ना तो आप ये समझ लिए कि हम 10 कदम बढ़ के पढ़ाने वाले हैं। आप लोग जानते हैं, लेकिन हम लापरवाही आप जानते हैं ना पसंद नहीं करते, इसलिए 11th का बंद कर दिया गया है। समझ में आई ना। चलिए ए बी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, देखिए x1 कितना है x1 है x माइनस x2 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 है -1 माइनस y2 है 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। देखिए ये -1, यहाँ पर तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगा। x में से 3 माइनस तो होता नहीं है, x में से 3 माइनस होता है क्या, नहीं होता ना, तो a माइनस b के होल स्क्वायर से खुलेगा। ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, तो -6x आ गया प्लस, आप देखिए -1 -2 क्या होगा -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ गया, -1 -2 क्या हो गया -3 और -3 का स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट x स्क्वायर -6x प्लस 18, x स्क्वायर -6x प्लस 18। ये है ए बी की लेंथ हमारे से। बट गिवन ए बी इक्वल टू 5 दिया, क्या करेंगे, बट गिवन ए बी इक्वल टू 5, हमारे हिसाब से ए बी इतना आया, हमारे हिसाब से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये आया। बट गिवन ए बी इक्वल टू 5, उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसने कहा था x की वैल्यू फाइंड कीजिए यदि डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इक्वल टू 5। उसने कहा था a और b की डिस्टेंस 5 है, उसने आपको दिया था a b इक्वल टू 5, आपने a b इक्वल टू 5 दिया था और उसने चूंकि हमने इसको a मान लिया था, इसको b मान लिया था, हमने अपनी ओर से डिस्टेंस बिटवीन a एंड b निकाली तो ये आई। हमें ये भी डिस्टेंस बिटवीन a एंड b है और ये भी डिस्टेंस बिटवीन a एंड b है, ये भी a और b के बीच की दूरी है, ये भी a और b के बीच की, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। इसलिए अंडर रूट x स्क्वायर -6x प्लस 18 इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों ओर वर्क कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, आप इस तरफ स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, x स्क्वायर -6x प्लस 18, आप इस तरफ स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों ओर वर्क करने पर इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे ये आएगा, ठीक है। x स्क्वायर -6x और प्लस, यहाँ देखिए ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 25 इक्वल टू 0, x स्क्वायर -6x माइनस, ठीक है, यहाँ पे आएगा 7 आ जाए इक्वल टू 0, 7 आएगा ना, माइनस का आएगा। अब आप क्या करेंगे, 7 के ऐसे फैक्टर करिए कि उनका डिफरेंस 6 हो जाए। 7 का ऐसा फैक्टर कीजिए, 7 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि उनका डिफरेंस 6 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर -7x प्लस x -7 इक्वल टू 0। आपको फैक्टर करना तो आते हैं ना, 7 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि देखिए ये -6x है, 7 बनता 7 और 1 का डिफरेंस 6 होता है। तो देखो -6x लिखने कैसे लिखे हैं,
-7x + x। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, x - 7 + 1 कॉमन ले लीजिए, x - 7 = 0, x - 7 कॉमन ले लीजिए, x + 1 = 0। अब आप क्या करें, पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे। इफ x - 7 = 0 तो x = क्या होगा, 7। इफ x + 1 = 0 तो x = क्या होगा, -1। सो आंसर आ गया आपका, आंसर है x = 7 और x = -1। लो ये आंसर समझ में आ गया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और आगे वाला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट a 4,3 and b x, 5 are on the circle a 4,3 and b x, 5 are on the circle with center o 2,3, find the value of x। क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट a 4,3 और b x, 5 आर ऑन द सर्किल। पॉइंट a 4,3 और b x, 5 एक सर्किल पर हैं विद सेंटर o, जिसका सेंटर o 2,3 है। इसका मतलब ये कहलाया कि पॉइंट a और b ये दिया है ना, एक सर्किल पर लाई कर रहे हैं। कौन से सर्किल पर, जिसका सेंटर, जिसका केंद्र o 2,3 है। क्वेश्चन समझ में आया। ये और ये पॉइंट एक ऑन द सर्किल है, सर्कल की सरकमफेरेंस पर है। कौन से सर्किल की, जिसका केंद्र 2,3 है। समझ में आया। उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको पता है ये सरकमफेरेंस कहलाती है सर्किल की। ये सरकमफेरेंस है, ये सेंटर है। सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट लाई करते हैं, यदि उनको हम सेंटर से मीट कर दें तो इसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है। अगर सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट हो, उसे सर्किल के सेंटर से मीट कर दें तो ये कहलाती है रेडियस। ये क्या है, रेडियस। ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। और पता है यदि कोई सर्किल है उसकी रेडियस इक्वल होती हैं। किसी सर्किल की जो रेडियस होती है ना वो इक्वल होती है। ठीक है। अब आपको पता है ये ओ सेंटर है, ए सरकमफेरेंस पे पॉइंट है। ओ सेंटर है, ए सरकमफेरेंस पे पॉइंट है। तो सेंटर को सरकमफेरेंस के पॉइंट से मीट करने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस कहलाएगी। पॉइंट सेंटर को सरकमफेरेंस पर लाई करने वाले पॉइंट से मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस। ये क्या कहलाएगी, रेडियस। और पता है एक ही सर्किल की रेडियस इक्वल होती हैं। किसी सर्किल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो आपस में इक्वल, ये रेडियस हैं और ये इक्वल होती हैं। किसी सर्किल में जितनी भी रेडियस हों वो सभी इक्वल होती हैं। तो बताइए, उसने कहा ये पॉइंट a 4,3 और b x, 5 ये लाई ऑन द सर्किल। ठीक है। आर ऑन द सर्किल, ये कहाँ पे है, सर्किल की सरकमफेरेंस पे है ए ओ बी। कौन से सर्किल की, जिसका सेंटर 2,3 है। बताइए ये सेंटर है और ये सरकमफेरेंस पे है ए ओ बी। तो ओ ए क्या कहलाएगी, रेडियस, और ओ बी क्या कहलाएगी, रेडियस। सो ओ ए इक्वल टू ओ बी। समझ में आया कि नहीं, कैसे समझाएंगे आप। आपको ये बोलना है कि ए और बी सरकमफेरेंस पे हैं, सर्किल की सरकमफेरेंस पे हैं। ओ सेंटर है तो ओ ए क्या कहलाएगी, रेडियस। ओ ए क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। रेडियस ओ ए इक्वल टू रेडियस ओ बी। क्या बोलेंगे आप, ओ सेंटर है
और ए और बी सरकमफेरेंस पे पॉइंट हैं, तो सेंटर को सरकमफेरेंस के पॉइंट से मीट करने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं। रेडियस माने त्रिज्या। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। हम जानते हैं कि रेडियस किसी सर्किल की दोनों रेडियस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए रेडियस ओ ए इक्वल टू रेडियस ओ बी। ओ ए जानते हो ना, ओ से ए की लेंथ, ओ से ए की लेंथ, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक की लेंथ, ठीक है। आप ओ ए, आप उसने कहा कि रेडियस ओ ए इक्वल टू रेडियस ओ बी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, रेडियस ओ ए आप इसे मान लेना x1 y1 और इसे मान लेना x2 y2, और आप इनका फॉर्मूला लगा देना। x1 हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 माइनस y2 है 3 का होल स्क्वायर। लो जी, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए आ गई, डिस्टेंस बिटवीन ओ ए या रेडियस ओ ए की लेंथ आ गई है ये। अब रेडियस ओ बी निकालिए, रेडियस ओ बी क्या होगा, आप इसे मान लीजिए, ओ को मान लीजिए x1 y1 और b को मान लीजिए x2 y2, तो क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 है 2 माइनस x2 है x का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 माइनस y2 है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। 2 माइनस 4 क्या होगा, -2 प्लस 0 0 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 2 में से x माइनस तो होता नहीं है, तो ये होल स्क्वायर खुलेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। यहाँ पे देखिए ये प्लस 3 माइनस 5, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 होता है। -2 का स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, +4। इस तरफ आ गया कि नहीं आ गया, अंडर रूट, आप इसको क्रम से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों ओर वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। आप इस तरफ का स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, इस तरफ स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट हट जाएगा 4 आएगा, ये इस तरफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 एज इट इज, और ये 4 इस तरफ आया -4 हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, वर्गमूल ले लीजिए दोनों तरफ, इसका वर्गमूल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट होगा x माइनस 2 और इसका स्क्वायर रूट होगा 0। बताइए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, x। इसी प्रकार x माइनस 2 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा x माइनस 2। इस प्रकार x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। क्वेश्चन ये था, फिर समझ लीजिए, उसने कहा इफ द पॉइंट A4,3 एंड BX,5 आर ऑन द सर्किल। उसने कहा ये A और B कहाँ पे हैं, सर्किल पे हैं। कौन से सर्किल पे, विथ सेंटर O2,3, जिसका केंद्र 2,3 है, उस वाली सर्किल की सरकमफेरेंस में है A और B। बताइए ये सेंटर है और ये सरकमफेरेंस में पॉइंट है, तो OA रेडियस कहलाएगी, OB भी रेडियस कहलाएगी। सो एक ही सर्किल की रेडियस इक्वल होती है, तो हमने कहा कि चूंकि ये सेंटर है, ये A और B सरकमफेरेंस में है, तो रेडियस OA इक्वल टू रेडियस OB होगा। रेडियस OA डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने रेडियस OA, इसको मान लिया x1 y1, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रेडियस OB 2 माइनस x का होल, 2 है x1, x है x2, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, -2 अंडर रूट एज इट इज, -2 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। आपने देखा जी इस तरफ आया, यहाँ +4 बचा, इसको लिख देंगे आप x - 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे ना। आप फैक्टर कर लीजिए ना कि 4 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि उनका सम 4 हो जाए, 2 to the 4। आप ऐसा कर लीजिए चीज़ें। चलो इसको आप ऐसे, अगर समझ में नहीं आया हो तो x² - 2x - 2x + 4 = 0 कॉमन ले लीजिए। x - 2 आएगा, -2 कॉमन लेंगे, x - 2 कॉमन लेंगे तो x - 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? = 0, इसे लिख दिया हम x - 2 का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिए तो x - 2 = 0। अब इतना भी, इसको आप डायरेक्ट इतना ही लिखना, समझ में आए ना। आप तो इसका होल स्क्वायर करके देख लीजिए ना, कर लेंगे। इस प्रकार आपकी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही हमारा क्वेश्चन था। इसको उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखिए ये क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। ये आपको दिया है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में उसने दिया कि x अक्ष पर, x एक्सिस पर वह पॉइंट फाइंड कीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर वह पॉइंट फाइंड कीजिए जो A 2,-5 एंड B -2,9 से इक्विडिस्टेंस हो। क्वेश्चन समझ में आया? x एक्सिस पर वह पॉइंट फाइंड कीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर वह पॉइंट फाइंड कीजिए जो इस पॉइंट A 2,-5 एंड पॉइंट B -2,9 से इक्विडिस्टेंस हो, समान दूरी पर हो। x अक्ष पर वह पॉइंट फाइंड कीजिए जिसकी A से दूरी और B से दूरी इक्वल हो। हमने आपको पता है, हमने आपको बताया था कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। एब्सिसा कुछ भी हो, एब्सिसा वेरिएबल है लेकिन ऑर्डिनेट कन्फर्म 0 होता है। हमने आपको ये भी बताया था y अक्ष पर कोई पॉइंट लीजिए आप, y एक्सिस पे यदि आपको कोई पॉइंट लेंगे तो उसका एब्सिसा 0 होगा, ऑर्डिनेट कोई भी वेरिएबल होगा। आपको तो ये पता है ना। x एक्सिस पर फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो हमें पता है वी नो दैट एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। आपको ये पता है x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है वो ऑफ द फॉर्म x, 0, उसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 होता है और ये एब्सिसा है वो वेरिएबल होता है। आपको पता है ना। सो Px, 0 be the point on x axis, on x axis. So Px, 0 be the point on x axis which is इक्विडिस्टेंस। आप जो उतार देना इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, आप ये यहां पर लिख देना। क्वेश्चन समझ में आया? x अक्ष पर वह पॉइंट ज्ञात कीजिए जिसकी इससे दूरी और इससे दूरी इक्वल हो। हमने मान लिया कि माना x एक्सिस पे पॉइंट x, 0 है। माना क्या मान लिया हमने? हमें पता था कि एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ Px, 0। आपको पता है x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, एब्सिसा कुछ भी हो वेरिएबल होगा। ठीक है, आपको ये पता था। हमने मान लिया कि सो Px, 0 वी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, सो P
x, 0 be the point on x-axis which is equidistant from a and b आप लिख देना। अब आपको क्या दिया है, p की, आप देखिए p की जो p है इसकी a से डिस्टेंस, px, 0 की a कितना है 2, -5 से डिस्टेंस, और b है आपका -2, 9 से डिस्टेंस। P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। उसने कहा x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड कीजिए। हमने कहा कि x एक्सिस पे पॉइंट ये होता है, इसकी A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस इक्वल है। इसमें दिया है, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो हमने मान लिया कि x अक्ष पर पॉइंट px, 0 है। x अक्ष पर वह पॉइंट ज्ञात कीजिए इसकी इससे दूरी और इससे दूरी इक्वल है। हमने मान लिया कि x एक्सिस पर पॉइंट ये है, इसकी a से दूरी। अब क्या है, आपको गिवन है कि PA, ठीक है, सो PA = PB, PA = PB होगा। PA आप क्या करना, इसको x1 by 1 मान लेना, इसको x2 by 2 मान लेना, ठीक है। PA निकालिए, PA ये x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 है x -x2 है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 है 0 माइनस फॉर्मूले में होता है और -a का y2 है। देखिए y1 माइनस फॉर्मूले का और y2 का है, वो भी माइनस का है, y1 - y2 का होल स्क्वायर दिया गया। PA = PB निकालिए, ये x1 by 1 है और इसे मान लीजिए आप x2 by 2। देखिए x1 है x -x2, माइनस फॉर्मूले में है और माइनस का x2 है तो +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते, देखिए ऐसे x1 है x माइनस x2 है -2 का होल स्क्वायर, तो ये x + 2 होता कि नहीं होता। हमने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे, माइनस फॉर्मूले है -x2 तो माइनस में लिखे प्लस, ऐसा लिख दिया, प्लस y1 है 0 देखिए और y2 है 9, y1 - y2 का होल स्क्वायर। PA ये हो गया PA और PB ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जिससे आपका अंडर हट जाए। दोनों ओर वर्क करने पर लिख देंगे आप, दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, आप यहाँ पे आप अंडर हट जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे अंडर हट जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और -9 का स्क्वायर प्लस 81, इसका होल स्क्वायर खोलिए, x² + 4 - 4x प्लस 25, x² + 4 + 4x प्लस 81, x² से x² कैंसिल, आप क्या करना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखिए -4x प्लस 25 = 4x प्लस 81, ये 4x इस तरफ लाइए तो प्लस -4x पहले का है और ये इस तरफ लाके -4x ये भी हो जाएगा, 81 वहाँ पहले का है और ये 25 इस तरफ जाके -25 हो जाएगा, ये हो गया आपका -8x और इसमें से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 और ये 8, ये हो गया 56 बचा, आया। बताइए -8x = 56, तो x = क्या होगा 56 अपॉन -8, 8 7 दा x = -7 आपका आ गया, कर लोगे। उसने कहा कि x एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड कीजिए, आपको x की वैल्यू फाइंड नहीं करना थी, आपको x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना था। हम जानते हैं कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है वो इस फॉर्म में होता है, उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, f सा वेरिएबल होता है। तो हमने मान लिया लेट p x, 0 be the point on x axis which is equidistant from a and b। हमने मान लिया px, 0 है वो a से और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो PA = PB लगा दिया अपने, PA की डिस्टेंस ये निकाली, PB की डिस्टेंस ये निकाली, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो इस तरफ का अंडर हट गया। अब हमने इसका स्क्वायर कर दिया, आपने देखा सॉल्व किया, इससे हमें x की वैल्यू मिल गई। हमें x की वैल्यू नहीं निकालना थी, हमें तो पॉइंट फाइंड करना था,
बताइए तो x की वैल्यू कितनी आई -7। बता p क्या था x, 0 था कि नहीं था, x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो p का पॉइंट आएगा -7, 0। ये आ गया आपका आंसर। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फाइंड करना था ना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आप इसको भी उतार लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे। क्वेश्चन दिख रहा, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। आपको वाई एक्स पे पॉइंट बताना है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए इतना a 6,5 एंड b -4,3। समझ में आ गया क्वेश्चन। आपको वाई एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। आपको पता है वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं ना उनका f से सा 0 होता और ऑर्डिनेट y वेरिएबल होता है। ये इस फॉर्म में होते हैं। वाई एक्सिस आप लिखेंगे कि वी नो दैट every point on y-axis of the form 0, y। हम जानते हैं कि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है इस फॉर्म में होता है। let p 0, b be the point which is equidistant from a 6,5 एंड b -4। आप मान लेना कि माना p 0, y एक्सिस पे वह पॉइंट है जिसकी जो a से और b से इक्वी डिस्टेंस है, समान दूरी पर है। आप पी ए निकाल लेना, इक्वल टू पी बी कर देना और फिर आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आप यहाँ पुट करके आप p कोऑर्डिनेट के, आपको p के पॉइंट p के वर्टेक्स आपको फाइंड करना है, p के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। समझ में आए ना। ऐसा ना आप y की वैल्यू निकाल के छोड़ आए, इतने में तो नंबर कट जाएगा। समझ में आई ना। आपको ऐसा प्रयास करना है कहीं धोखे से छोटी सी भी गलती ना रह जाए। अब आप आगे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है इफ। आपको ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है और ये वाला क्वेश्चन भी आपको घर से करके लाना है। अच्छा आपको ये पता है ना, आपको जैसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। यदि हम आपको ए बी सी डी के वर्टिसेस दे दें, सीड्स दे दें, ए बी सी डी के आपको वर्टिसेस दे दें, सीड्स दे दें और आपसे क्या प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, कि ये रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ये रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। अगर आपको हम ऐसा कहें तो आप क्या कहेंगे? अगर इसको आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना होता तो क्या कर दे? ये इक्वल टू ये, पहली कंडीशन। सेकंड ये इक्वल टू ये आ जावे और थर्ड ये इक्वल टू ये आ जावे। आपको पता है ना कि यदि आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको हमारी जो तीन कंडीशन है वो फॉलो करना पड़ेंगी। फर्स्ट कंडीशन, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, देखिए अगर हम आपको ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें, डी दे दें और कहेंगे कि ये वर्टिसेस हम आपको दे रहे हैं, आपको हम 4 पॉइंट दे दें और कह दें कि ये पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। आपको कहें कि प्रूव करो कि जो गिवन पॉइंट हैं हम आपको ए पॉइंट दे दें, बी पॉइंट दे दें, सी पॉइंट दे दें और डी पॉइंट के वर्टिसेस दे दें और कहेंगे कि सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो आप पता क्या करना, आप इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, पहली कंडीशन है ये। केवल 2 कंडीशन आप फॉलो करवा दीजिए, हम आप इसको स्क्वायर प्रूफ कर देंगे। आप ए बी की लेंथ फाइंड कर लेंगे, फिर आप बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर सी डी की, फिर ए डी की। समझ में आया ना। आप चारों लेंथ फाइंड करना इक्वल आना चाहिए। यदि आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, लो ये बस इतना। और ये तो है हमारी फर्स्ट कंडीशन। आप ए बी की लेंथ निकालेंगे, आपको ए पॉइंट दिया होगा, बी पॉइंट दिया होगा, आप बी सी निकालेंगे, आप सी डी निकालेंगे, आप ए डी निकालेंगे।
चारों इक्वल आ जाएंगी। इसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन और होगी कि डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ये दो है। अगर आपने कंडीशन फॉलो कर दी, आपने ये कह दिया कि चारों साइड की लेंथ इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, तो हम उसको स्क्वायर कहने में, वर्ग कहने में हमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अगर आपको रेक्टेंगल हो गया, आपको ये देख लिया आपने। ठीक है। अगर आपको पैरेललोग्राम से प्रूव करना हो, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना हो, तो बस मात्र दो कंडीशन ही रहेंगी। ये इक्वल टू ये होना चाहिए और ये इक्वल टू ये होना चाहिए। यदि आपको 4 पॉइंट गिवन है, पॉइंट A गिवन है, पॉइंट B गिवन है, पॉइंट C गिवन है, पॉइंट D गिवन है, और इसे पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना हो, तो मात्र ये करना, ये इक्वल ये और ये इक्वल ये। आपको पता है ना कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होता है। आपने पढ़ा है ना, 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। पढ़ा है ना आपने, बस कुछ नहीं, ये और ये इक्वल कर देना, ये और ये इक्वल कर देना, बस हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ। ठीक। लेकिन अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ये और एक और बढ़ जाएगी रेक्टेंगल में। ठीक है। इसी प्रकार आपको रोम्बस जानते हो ना, रोम्बस, ये देखिए ये रोम्बस है। रोम्बस माने समचतुर्भुज। रोम्बस का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज। यदि आपको पॉइंट A के वर्टेक्स दिए, B पॉइंट दिया, C दिया और पॉइंट D दिया, और आपको रोम्बस प्रूफ करना हो, देखिए ये है, इफ PQRS, आपको 4 पॉइंट दे दिए हैं in a plane so that PQRS is a rhombus but not a square। बस हम ये प्रूफ नहीं करेंगे। आपको यदि इसे रोम्बस प्रूफ करना है, PQRS को यदि आपको रोम्बस प्रूफ करना है, आपको देखिए P2, -1 दिया, Q3, 4 दिया, R-2, 3 दिया, S-3, -2 दिया। आपको इसे रोम्बस प्रूफ करना हो तो कुछ नहीं करना, केवल ये केवल चारों साइड इक्वल कर दीजिए। बस एक कंडीशन, इफ PQRS, इफ आप लिखना इफ PQRS be 4 point in a plane prove that PQRS is a rhombus। तो आप लिख देंगे, पहले आप PQ की लंबाई निकालेंगे, फिर QR, फिर RS, फिर PS निकाल लेना। चारों इक्वल आना चाहिए, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS। यदि चारों लेंथ इक्वल आती हैं तो ये आपका रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। देखो उसने कहा बट नॉट स्क्वायर, कहा ना बट नॉट स्क्वायर। तो आप क्या करना, अब आप डायगोनल PR की लेंथ निकालना और डायगोनल SQ की लेंथ निकालना। ये दोनों इक्वल नहीं आएंगी, साइड तो इक्वल आएंगी, चारों साइड इक्वल तो आएंगी, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे। तो आप क्या करना, PR की लेंथ निकालना और डायगोनल QS की लेंथ निकालना। निकाल लोगे ना, ये इक्वल नहीं आएंगे तो आप कहेंगे कि PQRS आर द पॉइंट, PQRS पॉइंट हैं, ये रोम्बस तो फॉर्म करते हैं बट नॉट स्क्वायर। PQRS रोम्बस तो फॉर्म करते हैं बट नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है। अब उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको पता है रोम्बस का एरिया होता है डायगोनल का। आपने PR की लेंथ निकाली थी कि नहीं? मान लो PR की लेंथ है 5 और डायगोनल इसकी है 2,
इसकी 5 निकली, मान लो इसकी 2 मान लो, तो आप डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 2। रोम्बस का एरिया होता है डायगोनल पी आर की लेंथ इंटू डायगोनल एस क्यू की लेंथ अपॉन 2। डायगोनल की लेंथ का मल्टीप्लिकेशन डायगोनल पी आर की लेंथ इंटू डायगोनल एस क्यू की लेंथ अपॉन 2, तो आप रोम्बस का एरिया भी आप निकाल लेना। इस प्रकार आपका निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 4 यही समाप्त हो जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगभग समाप्त हो गया। अब अगला पार्ट देखेंगे, अगले पार्ट में आप कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगभग आपका समाप्त हो गया। ये आप उतार के घर से करके लाएंगे। उतार लिए सवाल।